लाइए। सुशीला चाहती तो एक ही घर से चावल लेकर के आ जाती, लेकिन सुशीला 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है। पहला संदेश भेजा कि घर में अन्न भी नहीं है महाराज, ये जो तुम्हारे लिए भेज रहे हैं ये भी कहीं से मांग करके लाई हूं, क्योंकि हर घर के चावल अलग अलग होते हैं, होते नहीं होते हैं बताइए। जो जरा सेठ होता है तो वो बासमती खाता है, कोई अलग, जो अपने सामर्थ्य के आधार पर चावल खरीद के लाता है। किसी के घर में लंबे चावल होते हैं, किसी के घर में छोटे चावल होते हैं, किसी के घर में कंट्रोल के चावल होते हैं। तो चारों घरों में अलग अलग चावल है महाराज। तो 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई तो पहला संदेश भेजा कि घर में अन्न भी नहीं है, ये भी मांगा गया है महाराज। और एक कपड़ा सुशीला ने फाड़ा है, बड़ा गंदा कपड़ा है, धुला भी नहीं। तो दूसरा संदेश भेजा महाराज, धन भी नहीं है, अगर धन होता तो ये कपड़ा साफ होता। और जो कपड़ा जिस पर सुशीला चावल बात करके भेज रही है, छोटा सा कपड़ा है मेरी माओ, और 10 जगहों से वो कपड़ा सिला हुआ है, यानी कि अन्न भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, धन भी नहीं है। तो हमारी गृहस्थी कैसे चले हैं? एक गृहस्थ चलाने के लिए अन्न की भी आवश्यकता होती है, एक गृहस्थ को चलाने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है, वस्त्र की आवश्यकता भी होती है महाराज। ये तीनों हमारे पास नहीं है। तुरंत ही कहा जाओ, ये चावल लेकर के जाओ, और जब पूछें तो एक संदेश दे देना। 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोए। तो क्या संदेश भेजा? 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी हुई, यानी कि 1 महीने में 2 पाख अर्थात 2 पक्ष होते हैं, और दोनों पक्षों में एकादशी होती है। और एकादशी के दिन घर में भोजन नहीं बनता है, लेकिन सो प्रभु दीन दयाल ने, लेकिन उस दीन दयाल ने तो मेरे घर में नित एकादशी ही करी है महाराज। कुछ है नहीं तो क्या बनाए? ऐसा सुंदर संदेश सुदामा जी को दिया। चावलों की पोटली अपने बगल में दबाई और चल रहे हैं सुदामा जी। चलते 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 चलते